शिंदे साहब के पाँव के तले से जमीन अभी खिसक रही है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कोई कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इसकी वजह से अभी जो गरीब जनता है उनका उनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। हम लोग को जो उम्मीदवार चाहिए वो जमीन पे चलने वाला चाहिए। हम आधी रात को जो उसके पास जाएगा, दिगेश साहब के जैसा आधी रात को मिलने वाला उम्मीदवार चाहिए। रियल शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे साहब का ही रियल शिवसेना है। वो जो शिवसेना है वो गद्दारों का शिवसेना है। अलग अलग विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि कैंडिडेट से भी बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कैसी तैयारियां हैं। इन सब के बीच में हमारे साथ कुछ शिव सैनिक महिलाएं मौजूद हैं, कुछ शाखा प्रमुख हैं, कुछ जिला अध्यक्ष भी हैं। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका मैम नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम है रेखा खोपकर। मैं जिला संगठक हूँ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष की। जी। और 147 खोपरी पचपकड़ी ये जो विधानसभा है इधर के मैं जिला संगठक। और यहीं पर वो मुकाबला है जहां पर सीएम एकनाथ शिंदे वर्सेस केदार दिघे जो है वो आमने सामने खड़े हैं। मैम, आप लोग तो लोगों के बीच में जाते रहते हो डेली, सालों साल आप लोग तो काम करते हो। हमने देखा कि लगातार यहाँ से सीएम शिंदे जीतते रहे हमेशा से, और इस बार माना जा रहा है कि जो लड़ाई है वो काफी मुश्किल है। ऐसा क्यों लग रहा है? हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सीएम अगर इधर 3 बार आमदार थे, सीएम है, फिर भी उनको लोगों के बीच में जाके कुछ साड़ी दे रहे, कुछ पैसा दे रहे, कुछ कुछ बांट रहे, ये उनको क्यों करना पड़ रहा है अभी? अगर उन्होंने काम किया होता ये एरिया में तो खाली शिंदे साहब का नाम बोल के ही वो चुन के आते, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय हमारे जो कैंडिडेट है केदार दिघे साहब, आनंद दिघे साहब के वो भतीजे हैं, और उनका जो नेचर है सब लोगों के बीच में घुल मिल के रहते हैं। वो अभी भी देखो शानो शौकत नहीं, वो सबके बीच में घूम रहे हैं, सब लोगों को साथ लेके। वो गरीब झोपड़पट्टी में जो लोग हैं उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं। उनका कोई ऐसा बड़े जाओ नहीं रहता है कि मैं कोई और हूँ, ऐसा नहीं दिखा रहे। वो सबके बीच घुल मिल के रह रहे हैं, इसीलिए सबको उनका नेचर बहुत अच्छा लग रहा है। और यही कारण है शिंदे साहब के पाँव के तले से जमीन अभी खिसक रही है, क्योंकि लोगों का जो प्रभाव है, सभी लोग जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं वहाँ सभी लोगों का जो हमारे ऊपर विश्वास बढ़ रहा है, वो देख के शिंदे साहब अभी डर गए, ऐसा लग रहा है हम, समझे ना। इसलिए देखेंगे आगे होता है क्या। उनके सामने खड़ा रह के हमने अभी लड़ाई बोल दी है, लड़ाई नहीं है ये। लोगों को अभी तक मिला नहीं है। देखो ना, ये पूरा एरिया में आप घूम के देख लो, अगर ये 3 बार आमदार अभी सीएम, फिर भी ये एरिया की हालत देख लो। डंपिंग ग्राउंड, रोड, क्लस्टर डेवलपमेंट, सब जगह पे अंधाधुंध कारभार चल रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इसकी वजह से अभी जो गरीब जनता है उनका उनके ऊपर से विश्वास उठ गया है। जी। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार सब लोगों की नजर जो है वो इसी विधानसभा सीट पर है, क्योंकि सीएम शिंदे और केदार दिघे आमने सामने हैं। मैं इतना ही कहूंगी, हमारे गुरु और धर्मवीर आनंद दिघे साहब के भतीजे अभी उम्मीदवार जो है, तो थोड़ा बहुत तो दिघे साहब का ही स्वभाव उनमें है। सबको जानते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। लास्ट में जो आदमी रहेगा उसका भी ध्यान वो करते हैं। ऐसा नहीं कि अनदेखा करके वो चले जाते हैं। वो बहुत बढ़िया आदमी है, और आगे चल के हमारा गुरु और धर्मवीर आनंद दिघे साहब का नाम आगे चलेगा और चलाना है हमें। इसीलिए केदार जी दिघे साहब को चुना के लाना है। क्या क्या तैयारी कर रही हैं आप लोग, क्योंकि सामने ऐसे कैंडिडेट हैं, शिंदे साहब खुद भी क्योंकि काफी मजबूत है, वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत कई बार लगातार जीत चुके थे। कैसी तैयारियां चल रही है आप लोग, क्या कर रहे हैं आप ऐसा कि थोड़ा और मजबूती मिले? काय के लिए मजबूती है? हम लोग पहले से ही मजबूती है। तैयारी काय का? तैयारी हमारा सालों से दिघे साहब ने जो हमारा तैयारी करके रखेला है वही तैयारी है। और जो अभी का जो उम्मीदवार है वो जमीन पे चलने वाला है, वो हवा पे चलने वाला नहीं। जो सामान्य लोगों को लग रहा है हम लोग को जो उम्मीदवार चाहिए
वो जमीन पे चलने वाला चाहिए। हम आधी रात को जो उसके पास जाएगा, दिगेश साहब के जैसा आधी रात को मिलने वाला उम्मीदवार चाहिए। लोगों को दिगेश साहब का नाम ही सुना रहे हम लोग ये नहीं बोलिए क्या तुम उसको चुन के लाओ, ये बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। दिगेश साहब सुन के ही लोगों का आंख में पानी आ रहा है अभी, क्योंकि दिगेश साहब का थाना बर्बाद हो रहा है। वो लोगों को दिख रहा है, छोटे छोटे बच्चों को दिख रहा है। छोटे बच्चे भी दिगेश साहब के पास आधी रात को मिलने जाते थे। ये मैडम रहते थे उस टाइम बैठे ले, तो भी दिगेश साहब का दरवाजा रात भर खुला रहता था। आनंद आश्रम नहीं रखा वो लोगों ने, उनको नाम मिटाने का है। हम लोग को नाम नहीं मिटाने का, बच्चे लोग को नाम नहीं मिटाने का। बच्चे लोग को दिगेश साहब ही रखने का है हमेशा के लिए। हमारे लिए वो दिगेश साहब थे, आनंद दिगेश साहब। लेकिन अभी के पीढ़ी के लिए ये दिगेश साहब आ रहे, हम बता रहे देखो तुम्हारे पीढ़ी के लिए ये दिगेश साहब, हमारे बच्चे हम लोग दिगेश साहब के साथ थे। हमारे बच्चों ने दिगेश साहब को देखा है, हमारे बच्चों ने उनका सामान वापरा है। लेकिन बच्चों को बच्चे ना, हमारे पोते, उनको भी दिगेश साहब का नाम याद है ना, उनको अभी मालूम पड़ेगा दिगेश साहब ये पीढ़ी में रहने वाला है। और वो भी थाना, ऐसा नहीं मुख्यमंत्री का उसका टक्कर चल रहा है, कोई कुछ नहीं है। लोग वही है, कार्यकर्ता वही है, मैडम लोग वही है, और हम लोग खुद को मैडम कभी समझते नहीं है। हम लोग जमीन पे चल के ताकत लगा के काम कर रहे। मैडम, जैसा अभी मैडम ने बोला कि तैयारी बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उद्धव साहब को भी पता था कि अगर यहाँ से कोई सीएम शिंदे को हरा सकता है तो वो केदार दिखे हैं, और ये तैयारी बहुत पहले से चल रही थी जैसा बताया आपने। तो मैडम, अभी अगर हम आज के डेट की बात करें, अब लोगों से मिल रही होंगी, सड़कों पे भी जा रही है, तमाम लोगों से मिल रही है, क्या कहना है उनका, क्या वो जहन में लेके चल रहे हैं इस बार? क्योंकि थाने शिवसेना का गढ़ रहा है हमेशा से, और इसीलिए किसी और को यहाँ पे उतारने से अच्छा है कि मायावती ने सोचा सीएम शिंदे लड़ते रहे हैं, और ज्यादातर हमने देखा कि थाने में शिवसेना वर्सेस शिवसेना ही दिखाई दे रहा है। शिवसेना वर्सेस शिवसेना, यानी कि जो रियल शिवसेना है वो उद्धव ठाकरे साहब का ही रियल शिवसेना है। वो जो शिवसेना है वो गद्दारों का शिवसेना है, समझे ना। उन्होंने गद्दारी करके अलग निकाल के उन्होंने अपना गढ़ अलग स्थापन किया है। हम वो लोगों को शिवसैनिक नहीं मानते। वो बोलते हैं हम दिगेश साहब हमारे गुरु है, लेकिन कौन से दिगेश साहब के बताने के ऊपर वो चल रहे हैं? दिगेश साहब ने जो सिखाया है उसके ऊपर उनका तो कोई नहीं चल रहे। उन्होंने आनंद आश्रम, जो दिगेश साहब का पवित्र मंदिर था, वो आनंद आश्रम अपने नाम कर लिया। अपने अभी सुना होगा 2 महीने पहले वो आनंद आश्रम में क्या किया, पैसा उधर दिए। वो ऐसा कभी नहीं होता था। वो आनंद आश्रम में गौर गरीब लोग आते थे, कभी भी साहब को मिलने के लिए अपना दुखड़ा लेके आते थे और हंसते हंसते वहां से जाते थे। लेकिन उधर अभी आनंद आश्रम सब गया। दिगेश साहब का नाम खाली या अपना चाल चलने के लिए दिगेश साहब का नाम ले रहे, लेकिन दिगेश साहब का शिकवा जो दिगेश साहब ने दिया है उसके ऊपर वो नहीं चल रहे। खाली बाला साहब और दिगेश साहब का नाम लेके हमारी शिवसेना बोल रहे। वो हमारा धनुष्य बांध लिया, हमारा नाम लिया, सब कुछ लिया, फिर भी उनको क्यों अभी सबकी जरूरत पड़ रही है? पैसा बांटना, साड़ी बांटना, कुछ देना, सब कॉन्ट्रैक्टर लोगों को अपने पास बिठा लिया है। और जो सामान्य शिवसैनिक है, जो पुराना शिवसैनिक है, वो अभी भी उद्धव साहब के पास है, समझे ना। और ये जो इलेक्शन है ना, वो इलेक्शन बाला साहब ने हमें पहले ही सिखाया है। कभी भी इलेक्शन लग जाए हम तैयार है, हमें कुछ तैयारी करनी नहीं पड़ती है। अगर कल इलेक्शन है, आज अगर डिक्लेयर होगा तो भी हम तैयार है मुकाबला करने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू मैडम से बात करने के लिए। और जैसा कि हमने देखा कि अभी जो शिवसैनिक महिलाएं हैं जो यहाँ काम करती थी थाने में, वो क्या राय रखती हैं इस चुनाव को लेकर के, आप सुन रहे थे। हालांकि 20 तारीख को जब लोग उतरेंगे चुनाव में मतदान करने के लिए, तब 23 तारीख को जो है वो फैसला आएगा कि आखिर जनता किसके हक में अपना फैसला सुनाती है। अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और विधानसभा सीट के बारे में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।